नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। आज पहला दिन यहां पर रहा और देखिए, जैसे ही पहला अंदेशा लगाया जा रहा था कि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते नजर आएगा, जिसमें अहम मुद्दा बहराइच और संभल का था। और देखिए, उस मुद्दे की जो गूंज है वो पहले दिन सदन में सुनाई दी, जिस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बड़ा पलटवार देखने को मिला है। उन्होंने एक एक सवाल का तीखा जवाब यहाँ पर देते हुए सीधे तौर पर कहा है कि दंगे दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस के तहत उन पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। तो सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि जो गला घोटते हैं वो बदलाव की बात करते हैं। तो साजिश कहीं ना कहीं हो रही है इस तमाम स्थितियों पर पर्दा डालने की। तो उन्होंने ये भी सीधे तौर पर कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा की शुरुआत करने के लिए गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, पहले से ही अंदेशा था कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो विपक्ष ये मुद्दा उठाते नजर आएगा। और देखिए, मुख्यमंत्री पीछे नहीं रहे हैं, हर एक सवाल का तीखा जवाब उन्होंने दिया है। जी देखिए, जिस प्रकार से आज शीतकालीन सत्र का शुरुआत है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, आपने देखा होगा सीएम योगी पूरे तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने उस पूरे खाका को तैयार करके लाया था कि कब कब संभल में हिंसा हुआ, क्या बहराइच वाला क्या पूरा मामला था। एक तरीके से पूरे तरीके से तैयार होकर आया था और विपक्ष के हर एक सवाल का उन्होंने उस प्रकार से जवाब दिया जैसे नेता सदन को देना चाहिए। आपने देखा होगा जब उन्होंने जिक्र किया कि आज़ादी से लेकर अभी तक की जो हिंसा का एक क्रम रहा, 17 हिंसाएं हुई, उसमें 209 हिंदुओं की जान गई। तो कहीं ना कहीं उनका कहना भी एक तरीके से सही ही था, क्योंकि जब निर्दोष हिंदुओं की जान गई तो उस समय किसी भी विपक्ष के नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, इस प्रकार से सक्रिय नज़र नहीं आए, इस प्रकार से मुद्दे को उठाते नज़र नहीं आए। और आज जब एक तरीके से देखा जाए पुलिस और एक विशेष समुदाय के बीच झड़प हुई तो पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष सीएम योगी और उनके विपरीत खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये कम्युनल राइट नहीं था, ये पुलिस बनाम एक विशेष समुदाय का राइट था। लेकिन इसमें भी देखिए, आपने देखा होगा जिस प्रकार से कोर्ट द्वारा पहले सर्वे का आदेश आता है, उसके बाद पूरी टीम जाती है। देखिए, उनका कहना था कि कब से जय श्री राम का जो उद्घोष करना वो सांप्रदायिक चीज़ें हो गई। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे वहाँ कोई शुभ कार्य होता है, सनातन धर्म में या जो हिंदू धर्म के जो लोग मानने वाले हैं, तो चाहे वो जीवन से लेकर मरण तक हो, हर बार राम राम कहते हैं। पश्चिम यूपी में आइए तो लोग जब भी मिलते हैं तो राम राम करके एक तरीके से बातचीत आगे बढ़ा, जीवन का सुख हो। तो राम राम तो हमारे लिए एक तरीके से व्यवहारिक शब्द है और इसी बहाने लोग राम का नाम भी ले लेते। तो कहीं ना कहीं हमारे वहाँ तो इसको लेकर एक जो स्नेह है, एक जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, तो हमारे लिए उसके राम राम को लेकर जिस प्रकार से एक विपक्ष की तरफ, समूचे विपक्ष तरफ से एक मुद्दा बनाया गया है कि राम राम का जो उद्घोष होता है वो सांप्रदायिक होता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर घिरता नजर आ रहा है। और इससे ये पता चलता है कि विपक्ष इस वक्त मुद्दा विहीन है और विपक्ष के पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। यानी ये कहा जाए कि देखा जिस तरह से आज सदन की कार्यवाही शुरू होनी थी, उससे पहले हम देखते हैं संसद के बाहर बड़े बड़े बैनर हाथ में लेकर जो समाजवादी पार्टी के विधायक है या कांग्रेस विधायक है वो यहाँ पर दिखाई दिए थे। और उन्होंने कहा कि चाहे किसानों का मुद्दा हो या संभल की बात हो या बहराइच का जिस तरह से रहा माहौल, उसको लेकर हम सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन जो तरीका यहाँ पर उठाने का होना चाहिए था, जो चर्चा एक हेल्दी वे में होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं दिखाई दी, जो हर बार की तस्वीर भी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा संभल की, अगर संभल पर आए तो हिंदू मंदिर वहाँ पर जिस तरह से मिला है, 46 साल बाद उसको खोला गया है। आज कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां भी मिली हैं जो इस बात को तस्दीक करती हैं कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था और कहीं ना कहीं छिपाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और इस बात का जिक्र भी अपने बयान में मुख्यमंत्री ने कहा है। विपक्ष इस पर कुछ बोलते नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा, आपको मैं एक डेटा बता दूं कि जब आज़ादी के समय जो संभल में हिंदू मुस्लिम का जो परसेंटेज था, 45% हिंदू थे और 55% मुसलमान थे। लेकिन आज की स्थिति देखें तो उसमें 80-85% मुसलमान है और 15 से 20% ही हिंदू बचे। तो कहीं ना कहीं जो पलायन की स्थिति आई है हिंदुओं, कहीं ना कहीं उस प्रकार से बर्बरता की स्थिति रही, तभी तो हिंदू पलायन क्यों। जिस मोहल्ले में खब्बू सराय बनिया मोहल्ला जो है, जहाँ पे नंदी जी का और ये हनुमान जी का और शिवलिंग मिली है, तो वहाँ आपने देखा हो कि वो वहाँ 100 हिंदू परिवार रहा करते थे। आप सोचिए कि 100 हिंदू परिवार एक साथ पलायन करना कितनी बड़ी बात है कि इसी देश में, जहाँ देश में सौहार्द की बात होती है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार अखिलेश यादव अभी लोकसभा की जब कार्रवाई हो रही तो लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि इस देश में सौहार्द का उदाहरण जहाँ से मिलता है, एक हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के प्रतीक के तौर पे जो उदाहरण पेश कर रहे थे संभल की स्थिति, क्या यही वही संभल है?
बिल्कुल, देखिए क्या और ये ना वही सिर्फ संबल है ये कि तो जहाँ हम राजनीति के 200 तौर पर देख रहे हैं। जब ये मंदिर वहाँ पर निकला तो जो स्थानीय लोग थे उनके वो ज़ख्म ताज़ा हो गए, वो क्योंकि कुछ कहा आप जा रहा था ये कि कुछ उस टाइम और पे बच्चे थे, जो युवावस्था जो में थे, जो बुजुर्ग उसमें जो पहुँच गए एक हैं। समुदाय की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि हर मस्जिद को खोदने का प्रयास काम किया किया जा जा रहा है, तो देखिए अवशेष तो मिल रहा है ना। जब लोगों ने बताया कि यहाँ कुआं था, कुआं खोदा गया, कुआं से मूर्ति मिली, कुआं वहाँ जस का तस मिला, लोगों ने उसे पाट के घर बना लिया, अपना दरवाजे की तरह दरवान खोल लिया। तो देखिए कहीं ना कहीं जो स्थिति है कमोबेश वो सच है। उन्होंने बाबरनामे का भी जिक्र किया, जिसमें सीएम योगी ने बताया कि किस तरीके से बाबरनामा में भी इस बात का जिक्र है कि जो भी मंदिर थे उनके ऊपर एक खाका तैयार करके निर्माण किया गया है, उन्हें मस्जिद के रूप में तब्दील किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कमोबेश स्थिति नजर आ रही है, और आपने देखा होगा कि उन्होंने हिंदू पुराण की बात की कि कल्कि के 10वें अवतार, कलयुग में 10वें अवतार जो भगवान विष्णु के होंगे वो कल्कि के रूप में संभल में ही होंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो सीएम योगी उस पूरे नैरेटिव को सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर एक तरीके से विलुप्त होने कगार पे संभल में आ गई थी, कहीं ना कहीं जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई थी, जो तुष्टीकरण की राजनीति, उनके लिए एक आशा की किरण उनके लिए एक आशा किरण नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरे तरीके से हिंदुओं को दरकिनार करके सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए संभल में जो विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, एक तरह के राजनीति की रोटी सेकने के लिए एक विशेष समुदाय के आमजन जो थे वहाँ के, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि जब ये सब कुछ हुआ था, इन तमाम चीज़ों का जो जानकारी है वो समाजवादी पार्टी को भी दी गई थी, लेकिन उस दौरान जो सरकार थी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। यही वजह है कि हिंदू परिवारों को वहाँ पर पलायन करना पड़ा, वो वापस आज तक नहीं लौट। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब 1978 में वो बनवारी लाल जो थी, जब उनकी हत्या हुई थी, उनके हाथ काट दिए थे, पैर काट दिए थे, तो उसमें 30 लोगों की एक साथ हत्या की गई थी, निर्मम तरीके से हत्या की। जब 2010 में सबूत के अभाव में उन्हें वरी किया गया, तो जो कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि इस प्रकार की हत्या को अंजाम देने वाले 48 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया था सिर्फ सबूत के अभाव में। तो ये लोग जब समाज में जाएंगे तो किस प्रकार का संदेश जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उस जज की आंखों में भी एक प्रकार का दुख था, एक तरीके से कि कैसे इन प्रकार से निर्मम हत्यारों को सबूत के अभाव में बरी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक लोगों के अंदर दुख था, कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा है तो आवेश थी कि इस प्रकार से 1978 में जो नरसंहार हुआ उसे भूला नहीं जा सकता है। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज सदन में जो बयान यहाँ पर रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष के एक एक सवाल का तीखा जवाब वो देते हुए नजर आए, उससे उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो साजिश पर पर्दा डाल रहे हैं वो पीछे नहीं हट पाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। और जो सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस की, जिसको लेकर हम देखें तो सदन में विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उसी नीति के तहत कार्रवाई होगी, जो दंगे हैं, दंगाई हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज जो पूरा सिनेरियो रहा है सदन की कार्यवाही के दौरान, और संभल और बहराइच की भी अगर हम बात करें, तो क्या दिखता है आपको मुख्यमंत्री के इस बयान से? मुख्यमंत्री के तेवर से साफ है, जो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आज का बयान जो है ये, और उन्होंने ये भी आज समझाया जो बटोगे कटोगे तो नारा उन्होंने क्यों दिया था। इसके संदर्भ में उन्होंने कहा जो कानपुर में सिया सुन्नी का पहले विवाद होता था, और जब से उनकी सरकार आई है तो वहाँ ये सिया सुन्नी और इस तरह के जो विवाद हैं वो विवाद नहीं हो रहे हैं। तो उस संदर्भ में कहा जो मेरा जो कटोगे बटोगे का नारा है, तो ये कटोगे तो बटोगे का ये नारा है। उसके बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर और संभल के मुद्दे पे, और खास करके जो सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास उत्तर प्रदेश में रहा है उसका उन्होंने जिक्र किया, और उस बहुत ही कड़े तेवर में, सख्त लहजे में उन्होंने संभल के बारे में बोला, बहराइच के बारे में बोला। जो दंगाई हैं, जो इस तरह की कुकृत करते हैं, चाहे उनको किसी का भी संरक्षण प्राप्त हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। एक एक जने का सीसीटीवी फुटेज है, और फुटेज के आधार पर सभी लोगों की पहचान की जा चुकी है, सबों की कुंडली पहचानी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा जो संभल में जो है, संभल में विवाद हिंदू मुस्लिम का नहीं है। संभल में जो मुख्य विवाद है मुस्लिमों में, दो वर्गों में, एक देसी और विदेशी मुस्लिमों के बीच में है, और उसमें हिंदू पिस रहे हैं। साथ ही उन्होंने जिक्र किया जो संभल का जो इतिहास रहा है, संभल का आज़ादी के समय से संभल में दंगों का इतिहास रहा है, और उसमें जो मारे गए और ये हुए वो सभी हिंदू थे, और उनके प्रति जो समाज के जो कुछ वर्ग हैं या कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुस्लिम समाज को तुष्टीकरण की नीति के तहत एक आंसू भी नहीं ये हुआ, और उसका जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने कहा जो आपको संभल में जो एक नया मंदिर
का जो विवाद आया था, जो मंदिर बंद था, उन्होंने बोला जो उस मंदिर को बंद करवाया गया और उसमें 22 कुएं थे, उसको कुएं को खोदने तक नहीं दिया गया। और अगर आज उस कुएं को खोदा जा रहा है, अगर मंदिर खुला है, उसमें पूजा अर्चना अगर हो रही है कुएं से मूर्तियां मिल रही हैं, वहां से मूर्तियां मिल रही है, तो उसको लोगों को क्यों दर्द हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा जो संप्रदायवादी और तुष्टिकरण के लोग हैं, और ये देखिए उन्होंने खास करके कहा जो मुस्लिम समुदाय का जो कोई भी पर्व होता है, त्योहार होता है, अगर उसमें उनका जुलूस और ये निकलता है हिंदू मंदिर के सामने से, हिंदुओं के मोहल्ले से, तो कोई सांप्रदायिकता नहीं होता, सद्भाव के साथ वो निकलता है। लेकिन जैसे ही कोई हिंदुओं का पर्व त्योहार होता है, उसका जुलूस अगर कहीं मंदिर से और मस्जिद के सामने से निकलता है या मुस्लिमों के मोहल्ले से निकलता है, तो वहाँ क्यों इस तरह से हो जाता है। जब आपके अल्लाह अकबर पे हमें ऐतराज नहीं है, तो हमारे जय श्री राम पे आपको क्यों ऐतराज है। और उन्होंने काफ़ी जोरदार तरीके से डिफेंड किया जो जय श्री राम का मतलब क्या है, जय श्री राम का उनके लिए क्या मतलब है, जय श्री राम का हिंदू समाज के लिए क्या मतलब है। तो मुस्लिम समाज को थोड़ा सा सहनशीलता दिखाना होगा, और बटोगे तो कटोगे के नारे पे उन्होंने संभल में जिस तरह से हिंदू मंदिर निकला है, जिस तरह से आज कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि वहां पर हिंदू मंदिर था और कहीं ना कहीं उसको छुपाने की कोशिश की गई, क्योंकि जो कुआं जिसमें खुदाई की जा रही जो मंदिर के पास था, उसमें एक चबूतरा भी बना दिया गया था, जिसको वहां से हटाया गया। उसके बाद ये खुलासा होता है कि यहाँ पर एक कुआं है, और एक के बाद एक प्रशासन की तरफ से खुलासे भी हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने अपने बयान में भी इस सीधे तौर पर कहा है कि जो है उसे छुपाया नहीं जा सकता। और आज ही नहीं, उन्होंने बीते दिन भी ये बात कही थी कि ये देखिए ना, अब ये देखिए जो सत्य, वो जो 47 साल का जो सत्य था, अब देखिए 47 साल बाद वो सत्य निकल के आया, और देखिए उसका ये हो रहा है। तो सत्य को थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है, थोड़ा ये किया जा सकता है, लेकिन उसको सदा के लिए छुपाया नहीं जाए। तो ये संभल आपके सामने उसका है, ये जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। तो देखिए आज इस तरह से सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान दिया गया है। जाहिर तौर पर विपक्ष को ये दो टूक है, क्योंकि विपक्ष लगातार जब संभल में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी और अब हिंदू मंदिर वहाँ से निकल रहे हैं, तो तमाम तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, शासन प्रशासन को सवालों के घेरे में लिया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये दो टूक कर दिया है कि जो दंगे हैं, दंगाई हैं, जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर शासन और प्रशासन की नज़र है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ इस विषय पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।